गई तेरी वफाएं। वैसे मजलूमियत की एक्टिंग कोई आपसे अच्छी कर ही नहीं सकता। आपको तो इस एक्टिंग पर अवार्ड मिलना चाहिए। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? अरे मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी हो। अल्लाह जाने कहाँ चली गई ये सायरा, बगैर कुछ बताए। तुमसे कुछ कहा था उसने? मुझसे क्यों कुछ कहेगी, आज तक कभी कहा है जब बताएगी। अल्लाह जाने ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जो उसे बगैर बताए आधी रात को घर से बाहर कदम निकालना पड़ा। वैसे अम्मी, अगर कोई लड़की इतनी रात को छुप के घर से बाहर जाए ना, तो उसका एक ही मतलब होता है। मुझे तो लगता है कि तुम उसके साथ मिली हुई हो। अल्लाह समझे तुम दोनों बहनों को मेरी इज्जत को खाक में मिलाने पे तुली हुई हो। एक इज्जत ही तो कमाई है जिंदगी भर मैंने, उसे भी खत्म करके रख दो। जिसका कसूर है नामी उसे इल्जाम दे, मुझे लान तान करने की कोई जरूरत नहीं है। या अल्लाह सायरा कहाँ चली गई रात के इस अंधेरे में। मालिक रहम करना, न जाने क्या कर रही होगी। या अल्लाह। वैसे आपने अपना फैसला बदल के बहुत अच्छा किया। आप कैसा महसूस कर रही हैं? डर लग रहा है बहुत। कैसा डर? खुदकुशी ना करके अपने घर वालों को तो बहुत सारे सवालात से बचा लिया है मैंने, लेकिन अब इस वक्त अकेले घर जाऊंगी तो मेरे लिए बहुत सारे सवालात मुंतजिर हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपके साथ घर चलता हूं मैं आपके घर वालों को समझाऊंगा। इससे मेरी मुश्किल में और इजाफा ही होगा। देखें, इस आधी रात को अकेले आप घर कैसे जाएंगे? जाना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। मैं आपको छोड़ाता हूं। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। आखिर आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? यूं समझ ले, इंसानियत के नाते। कहाँ चली गई सायरा? या अल्लाह रहम करना मालिक, इस उम्र में मुझे रुस्वा ना करना। इतनी रात को कहां से आ रही हो तुम? बोलो, मैंने पूछा कहां से आ रही हो? कितने में बेच के आई है इस घर की इज्जत को? जवाब दो। क्या सोच रही हैं आप? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आप शक कर रही हैं मुझ पर? रात के इस पहर वापस आकर भी
आंखों में आंखें डालकर ढिठाई से बात कर रही है मुझसे। न जाने किस किस ने देखा होगा तुझे आते हुए, किस किस को जवाब दूंगी। इससे तो बेहतर तो तू मर गई होती। मरने के लिए तो गई थी मैं, अपनी जिंदगी और हालात से मायूस होकर खुदकुशी करने गई थी आज मैं। लेकिन मेरी बदनसीबी देखे अम्मी, किस्मत ने मुझे वो भी नहीं करने दिया, वापस लिया। झूठ, अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रही है तू। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, अपनी बेटी से कैसे बदगुमान हो सकती है आप? क्या हो गया आपको अम्मी? सारी जिंदगी की इज्जत ही तो कमाई थी मैंने, आज तुमने वो भी गंवा दी। कसूरवार तुम हो, फिर भी मुझसे शिकवा। अभी मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही आप? रात के अंधेरे में जब बेटी वापस आती है तो उसके अल्फाज खोखले और दलीलें बेवजन होती हैं। अल्लाह जाने किस दुश्मनी का बदला लिया है तूने मुझसे। अम्मी, मर गई तेरी अम्मी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। आपी, अब बस भी करें ये रोना, कब से तो रोई जा रही हैं। मारिया, तुम मम्मी को जाकर समझाओ, वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रही। तुम्हें लगता है कि मैं कोई गलत काम कर सकती हूँ? वैसे आपी, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन कभी कभी कदम बहक भी जाते हैं, स्पेशली जब शादी भी ना हुई हो तो। सारिया, मेरी जबान बंद करा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दुनिया वाले तो यही बातें करेंगे ना कि कहाँ गई थी रात को अकेली। कोई आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। बाहर वालों की बात तो बाद में आएगी, मेरे तो घर वाले यकीन नहीं कर रहे। तुम प्लीज आके अम्मी को समझाओ ना। मुश्किल है कि अम्मी मेरी बात का यकीन कर लें, मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकती। तुम जाकर समझाओ तो सही। चल, और रोना बंद करें अब आप। क्यों समझा रहे हैं आप मुझे इतनी बातें? क्या लगते हैं आप मेरे? क्यों मुझे मरने से रोक रहे हैं? इस दुनिया में हजारों लोग बसते हैं और रोजाना हजारों लोग मर भी जाते हैं, लेकिन इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे इस तरह मर जाने से तुम्हारी बहन को कोई सुख नहीं मिलेगा। तुम्हारे किरदार पर लाखों सवालात उठाए जाएंगे। तुम्हारी बहन की शादी भी नहीं होगी। क्या यही चाहती हैं आप? निहायत ही सेल्फिश औरत हैं आप।
क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं मम्मा, जैसे आपका भाई। अभी जब तुम सोचों में गुम थे, आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा, जिंदगी के दिन पूरे कर रही। इसका मतलब है मम्मा आपको भी? हाँ, मैंने अपनी ये मेडिकल रिपोर्ट पढ़ ली है। जो जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। तुम जानते हो बेटा, मैं एक पढ़ी लिखी सेंसिबल औरत हूं। मेडिकल रिपोर्ट और यूनिवर्सिटी के नोट्स में फर्क को समझ सकती हूँ। और सबसे बढ़कर मैं मां हूं तुम्हारी। तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ बेटा। बचपन में भी जब कभी मैं बीमार हो जाया करती थी तो तुम इसी तरह छुप छुप कर रोया करते थे। अम्मी तो बहुत गुस्से में है, नहीं समझ रही। मुझे तो लग रहा है तुमने अम्मी को दिल से मनाया ही नहीं होगा। हो तो एक तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बचाने की, ऊपर से आप अम्मी को मना रही हूँ, वो भी मुझ पर शक कर रही हैं, और आप ही को मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने कोई कोशिश ही नहीं की। सही कहते हैं, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। गलती मेरी है जो मैंने तुमसे नेकी की उम्मीद की। जब तो मुझे तुम्हारा बिहेवियर अजीब लग रहा है। हाँ हाँ, मेरा तो अनयूजुअल बिहेवियर है, और जो आप खुदकुशी करने निकली थी वो तो आपका नॉर्मल बिहेवियर था ना। मैंने आपसे कहा था कि खुदकुशी करें। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अम्मी को कैसे मनाऊंगी। उनका तो बीपी भी हाई रहता है। आप भी अम्मी को मनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? आप कुरान शरीफ उठा लें। इस तरह अम्मी को आपकी सच्चाई पर यकीन आ जाएगा। नहीं, मैं कुरान नहीं उठा सकती। कुरान तो झूठे लोग उठाते। इसका मतलब है आप डर गई हैं। किस बात से डरूंगी मैं? शायद कुरान उठाकर आपको सच बोलना पड़े, इसी बात से डर रही होंगी आप, है ना? जब मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया तो मैं किस बात से डरूंगी? मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। सुना तुमने? अच्छा, तो फिर आए, चले मेरे साथ और उठा ले कुरान।
बाबा मुझे छोड़ के मत जाए। खुद को संभालो बेटा। अभी तो तुमने जिंदगी के बहुत से कड़े इम्तिहानों से गुजरना है। नहीं मामा, मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता, नहीं रह सकता आपके बगैर। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मैं भी तुम्हारे पापा से बहुत मोहब्बत करती थी। अपनी फैमिली के अगेंस्ट मैंने उनसे शादी की। उनके बगैर एक पल भी गुजारना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैंने उनके बगैर जिंदगी गुजारी। तुम्हें भी गुजारनी होगी। आपके पास तो मैं था मामा, पर मेरे पास कौन है जिसके साथ मैं अपना दुख दर्द बांट सकूं, जिसके कंधे पे सर रख के रो सकूं? देखो सारिम, बेटा मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अगर पापा? अगर मगर कुछ नहीं। देखो सारिम, मैं बेटा तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तुम्हारी शादी करवा दूंगी बेटा, ताकि मुझे इत्मीनान हो कि मेरे बाद तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई है। मगर मामा, मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है बेटा, हर जख्म भर जाता है। बस एक अच्छे साथी की जरूरत होती है। मैं ऐसा करती हूँ, आज से ही तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू हो जाती हूँ। बल्कि अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो मुझे बताओ। कैसी बातें कर रही है मामा? आप मुझसे दूर जा रही हैं और मैं अपनी शादी के बारे में सोचूं। ये कौन बार बार फोन कर रहा है? पता नहीं कौन है। हो सकता है आप ही के लिए फोन कर रहा हो। यूनुस भाई, आप सिद्दीक भाई और उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं? वो कहाँ रहते हैं? तेरा वो प्यार